आज जो मेरे किसान भाई प्रधानमंत्री जी की किसी बात से अगर आलोचना भी कर रहे हैं ना, पहले उनको ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। और प्रधानमंत्री नहीं कहते अपने आप को सेवादार कहते हैं, पर प्रधानमंत्री जी किसानों को वापस भेजने के लिए हर कोशिश के लिए तैयार है। और जो किसान के लीडर जो आगे हैं, जो लीडरहीन हुआ पड़ा है, 40 लोग इकट्ठे हैं, उनमें से उनको एक दूसरे पे इतबार भी नहीं है। एक जिद करके भी कानून को रद्द किया जाए। आज 42 दिन हो गए हैं जब किसान जो हैं दिल्ली की सरहदों पे डटे हैं, धरना दे रहे हैं 3 खेती कानून रद्द करवाने की मांग को लेके और एमएसपी के इशू पे। बेशक बाकी प्रदेशों के लोग भी, किसान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पर पंजाब के किसान जो हैं वो लीडरशिप की भूमिका में हैं। इसी बीच आंदोलन के 41वें दिन पंजाब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता सुरजीत कुमार जियानी जी और हरजीत सिंह गरेवाल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलके आते हैं। हम बात करेंगे जियानी साहब से कि क्या बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ हुई उनकी। जियानी साहब, प्रधानमंत्री जी को मिलके आए कल, क्या बताया आपने प्रधानमंत्री जी को, ग्राउंड रियलिटी पंजाब की इस वक्त? देखो, प्रधानमंत्री जी को सब पता है और इतने सूझवान प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री नहीं कहते अपने आप को सेवादार कहते हैं। और प्रधानमंत्री को एक पार्टी के नहीं, 135 करोड़ लोगों के है, देश के प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए काम किया है, किसान के लिए भी और मजदूर के लिए भी बहुत काम किए हैं। अगर आकलन करें तो जब पता लगता है। आज जो मेरे किसान भाई प्रधानमंत्री जी की किसी बात से अगर आलोचना भी कर रहे हैं ना, पहले उनको ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। और एमएसपी की बात करें तो वैसे 10 साल जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी उस टाइम में, और 6 साल के अब लगातार नरेंद्र मोदी जी है। मैं किसान हूँ, कम से कम एमएसपी के रेट में हमारे 500 रुपए कुंटल के गेहूं का हम अनाज का ज्यादा ले रहे हैं, जोना के भी ले रहे हैं, और भी एमसीबी रेट जो बढ़ाए हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए, हर एक चीज देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री की योग्यता, दूसरे देशों के प्रति हमारे देश की शान, ये सब देखना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री एक एक चीज से वाकिफ है, पूरे पंजाब की गली गली से, गांव गांव से वाकिफ है, पूरे देश से वाकिफ है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो यही बस बात की थी भी किसी तरह से हो तो ये लोग जो हैं, किसान जो यहाँ बैठे हैं, इनको वापस कैसे भेजा जाए, घर पे भेजा जाए, किसी तरह से भेजा जाए। पर प्रधानमंत्री जी किसानों को वापस भेजने के लिए हर कोशिश के लिए तैयार है। वो कहते किसान के लिए जो चाहिए, किसान के हित की जो बात है वो करने के लिए तैयार है। और जो किसान के लीडर जो आगे हैं, जो लीडरहीन हुआ पड़ा है मामला, वहां कोई लीडर नहीं है, किससे बात करें? ये समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि 40 लोग इकट्ठे हैं, उनमें से उनको एक दूसरे पे इतबार भी नहीं है। वो कहते हैं यार एक चला जाएगा, ये हमें पाड़ने की राजनीति। पाड़ता कौन है? जो आपको अपने लीडरों पे भी इतबार नहीं है तो फिर संगठन का है। कम से कम आप अपने नेतृत्व पे, अपने लीडर जो आपको आगे यहाँ लेके आए हैं, उस पर एतबार करो। उनमें 2 बंदे कोई या तो एक बंदा नेतृत्व करे और बात का धनी होना चाहिए, और ये समस्या का किसान के हित में देखते हुए, ना कि कानून एक जिद करके भी कानून को रद्द किया जाए। ये कोई बात थोड़ी है, कानून रद्द करो जी। कानून से हमें क्या तकलीफ है? हमेशा कानून में शोध होती आई है। अंग्रेजों के टाइम भी कानून बने हैं, उसके बाद भी जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी है तो कानून बने हैं। और कानून में हमें एक बारी 20 बारी शोध भी कानूनों में हुई है, और शोध से हमारा काम चलता है। तो ये जिद किसकी है? काहे की जिद है? ये जिद किससे कर रहे हैं? हम किससे जिद कर रहे हैं? कि ये सरकार से? सरकार किसकी है? हमारी है। ये सरकार किसने बनाई है? हिंदुस्तान के लोगों ने बनाई, इन्होंने, किसानों ने बनाई है। अगर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दूसरी बार बने हैं, हम लोगों ने बनाए है ना जी, तो इनसे जिद काहे की है? और वो सरकार की कोई जिद नहीं है किसानों के साथ या आपके हिंदुस्तान के लोगों से काहे की जिद है? देश के हित के लिए देश को आगे कैसा लेके जाए, इसके लिए परिवर्तन तो करना जरूरी है हर एक चीज में। जब हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो देश को आगे कैसे लेके जाएंगे? अगर ये कोई कहे कि ये कानून क्यों बना दिया, तो ये बताओ कि अगर उसी कानून में हम चलते रहे 70 साल के बाद में, तो मोदी साहब ने जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में थे भी, किसान की आमदन को हम दुगना करेंगे, किसान को हम खुशहाल करेंगे। और ये फसल जो है, हम आज पंजाब में क्या है, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण किस चीज का है? हम क्या
क्या है कि गेहूं लगाते हैं, उसके नाड़ जलाते हैं, फिर उसके झोना लगाते हैं, झोना का फिर नाड़ जलाते हैं। कितना प्रदूषण आप दिल्ली में पता है, सब पता है। और इतना अनाज हो चुका है कि आज पंजाब के अंदर देखो तो 5 साल का स्टॉक पड़ा है। 5 साल का स्टॉक का मतलब क्या है कि 36,000 करोड़ का एक सीजन में हमें घाटा जो लग रहा है। ये घाटा जो है, कमी जो है पैसे की, शॉर्टेज जो है, घाटा जो है, ये किस में पूरा होगा? ये बढ़ता जाएगा। तो कोई सरकार, जो कैप्टन साहब की सरकार है तो पंजाब, वो तो अपने जेब से तो सरकार ने कोई देना नहीं होता, या सेंटर की सरकार ने जेब में तो देना नहीं होता। और जितना भी नुकसान इस दौरान जो हुआ है किसान जत्थेबंदियों का, या हम कहीं भी अपने देश का नुकसान सरकारी संपत्ति का करते हैं, और वो नुकसान कहाँ से निकलेगा? हमारे से ही निकलेगा। गैस सिलेंडर बढ़ेंगे, डीजल बढ़ेंगे, पेट्रोल बढ़ेंगे, टैक्स लगेगा, और एक चीज पे हमें देना पड़ेगा। तो ये नुकसान हमारा है, किसी और का नहीं, क्योंकि देश हमारा है, हम देशवासी हैं। इसलिए आपके माध्यम से जत्थेबंदियों से मेरी प्रार्थना है कि आप किसान हित की बात करते हुए जिद वगैरह को छोड़ के किसान के हित की बात करके और फैसला कराया जाए, और किसान का भला हो, और मोदी साहब पे इतवार किया जाए। हमने मोदी साहब को 5 साल दिए हैं, 24 में इलेक्शन आएगा। अगर इन बातों का फायदा ना हो किसी तरह से, तो हमसे सबसे बड़ी ताकत हमारे पास प्रजातंत्र में वोट की ताकत है। अगर फायदा देश को ना हो और इस कानून से किसान को फायदा ना हो, तो 24 तो अपने हाथ में है वोट। फिर हम ना दें वोट, सरकार बदल लेंगे, बदल के देख लें। पर इस चीज की जिद करना, सड़क पे आज अगर हम जाम कर रखा है तो कितने लोग परेशान हैं, और परेशान होने वाले लोग कहाँ के हैं? हमारे तो परेशान होने वाले लोग हैं ना जी। तो हमें उनकी भी चिंता करनी चाहिए, किसान जत्थेबंदियों की भी। आज दिल्ली में कितने वहां कारोबार, लोगों के नुकसान हो रहा है, तो ये सब करना चाहिए। और मोदी साहब ने सारी बातों की चिंता की है, और उनको हमारे बताने की आवश्यकता नहीं। हम तो वैसे ही 35 साल से मैं पार्टी में हूँ, मैं जिला प्रधान था जब वो प्रभारी थे, तो पंजाब के बारे में हमने बातें की सभी। तो मोदी साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उन्हें बड़ी अच्छी एक एक चीज की नॉलेज भी है। तो हमारी तो प्रार्थना ये है किसान जत्थेबंदियों से कि अपने एक आगू 2 लीडर बनाओ, और किसान की समस्या हल कराओ, और किसानों को वापस अपने अपने घरों में भेजो। आपने किसानों से किए वादों की बात की कि इनकम जो है डबल कर देंगे, पर किसान कह रहे हैं 6 साल हो गए, 2014 से पहले जो बीजेपी का जो प्रॉमिस था स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने का, वो 6 साल बाद भी अभी पूरा नहीं हुआ है। जो मैंने अभी बताया है, अगर मैं 500 रुपए क्विंटल का हम ज्यादा ले रहे हैं, वो क्या आधार है? वही उसी आधार में है ना जी। 500 रुपए क्विंटल, मैं कोई झूठ नहीं मार रहा हूँ। आजकल झूठ कोई नहीं मार सकता, क्योंकि आजकल मीडिया है आपका। मेरी ये बात आप 10 साल बाद में बता सकते हो भी जानी साहब आप ये बात कही है, कोई झूठ में नहीं मार सकता। तो ये 500 रुपए एक्सेस जो फालतू एमएसपी में बता के किस चीज के मिले हैं? बाकी अगर और कुछ होना है तो अभी टाइम पड़ा है किसान के। ये कानून को, ये मानने कानून को, ये कानून में झूठी अफवाहें जो पंजाब में फैलाई गई, आज भी फैला रहे हैं कि हमारी जमीनें चली जाएगी, बड़े घराने आ जाएंगे, जमीनें ले लेंगे। ये कौन जमीन लेगा? ले सकता है कोई किसी की जमीन? कोई नहीं ले सकता किसी की जमीन। किसी जमीन पे कोई लोन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। ये झूठी और गलत अफवाहें फैला के लोगों को यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं। किसी से वहां जाके टम्बू पूछो भाई क्यों, किस क्या डर है तेरे को, क्यों आया? ओ जी मोदी तो साड़ियां जमीन ले जाऊगा। मोदी ने कोई जमीन ले जानी है? मोदी बड़े घराने आ जाएंगे तो भी मोदी के वास्ते तो कोई बड़े घराने, मोदी आपके घर के जो लोग हैं उनको मोदी साहब ने कभी वो नहीं किया। उनका भाई जो काम कर रहा है वो कर रहा। हम ये तो मीडिया से देखते हैं, आप वहां गुजरात में भी देख सकते हो। मोदी साहब का भाई और मोदी साहब का परिवार, ये पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग हैं। उनके लिए कोई अडानी अंबानी को उनके चाचे के भाई नहीं है। उनको किसी तरह की फायदा देना उनका वो काम नहीं है। उन्होंने देश को आगे लेके जाना है। वो किस तरह से जाए आगे, वो ये पॉलिसी बनाते हैं भी देश तरक्की कैसे करे, देश मजबूत कैसे हो हमारा देश, और उसकी ओर जा रहे हैं। और देश मजबूत हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर किसान जो हैं, किसान कह रहे हैं कि जो सरकार शुरू में जब ऑर्डिनेंस जून में आए थे उसके बाद कहती रही कि ये कानून जो हैं अच्छे हैं किसानों के लिए, पर जब किसान दिल्ली के नजदीक पहुंच गए तो सरकार जो है संशोधनों के लिए तैयार होगी। इसका मतलब उन्होंने जो है सरकार को समझा दिया है कि इन कानूनों में कमियां क्या हैं। तो सरकार को बजाय संशोधन के इन कानूनों को सिरे से वापस करना चाहिए। कमियां नहीं है, उनका मान सम्मान किया है जो लोग सड़कों पे आ गए। कमी कानून में क्या कमी है? जो कमी उनको लगती है वो दूर करने के लिए तैयार। उन्होंने शंका जताई है। शंका ये जताई कि आधार कार्ड पे अगर कोई खरीद करेगा
तो हम उसको कहाँ पकड़ेंगे? लाइसेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा भी लाइसेंस बना देते हैं, पंजाब सरकार को दे देते हैं। और उन्होंने कहा भी टैक्स जो है, मंडी में टैक्स लगता है, बाहर भी टैक्स लगना चाहिए। वैसे तो बाहर टैक्स ना लगना किसान के हित की बात थी, क्यों किसान मर्जी भी अपने बगैर टैक्स फसल बेच सकता था। इन्होंने ये बात कहा, उन्होंने कहा चलो भी हम ये भी मान लेते हैं, अब अंदर भी टैक्स लगा देते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा भी चलो एसडीएम के पास नहीं तो फास्ट ट्रैक बना देते हैं। जितनी समस्याएं पंजाब से जो पंजाब का किसान लेके आया था वो तो सब की सब मान ली। अब इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, कानून वापस लो। तो ये कानून वापस की जिद जो है नहीं करनी चाहिए। कितने लोग आज सड़कों पे बैठे हैं और किस हालात में, आज बरसात है, मौसम खराब है। तो मेरी प्रार्थना जत्थेबंदियों से है कि आप अपना कोई एक दो बंदे लीडर बना के उनसे बात करवाओ, ताकि किसानों का मसला और सरकार का भी हो और जत्थेबंदियों के, और सब अपने आराम से अच्छा भैंस लाओ, सब खुशी खुशी अपने घरों को जाए। अब किसान जो हैं कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं उन राज्यों का जिनमें मंडी सिस्टम खत्म हो गया, जैसे बिहार का 2006 में खत्म हो गया। वहाँ जो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं परचेज कर रहे हैं फसल की, वहाँ एमएसपी नहीं मिलता है किसानों को, और वो उन राज्यों से फसल जो है पंजाब और हरियाणा में लाके बेच रहे हैं। किसान ये उदाहरण दे रहे हैं कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो एमएसपी अपने आप खत्म हो जाएगा और उनको प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल औने पौने दाम पे फसल खरीदेंगे। बिहार की बात की आपने, वहां मंडी सिस्टम खत्म किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। और कितनी बार वो मुख्यमंत्री बन गए, वहां बिहार में इलेक्शन जीत के मुख्यमंत्री बने। हमें ठेका लिया है उस बात का, वहां के लोग खुश हैं उस बात से। हम बिहार की बात करते ही क्यों है? अब बिहार के लोग बिहार की बात करें ना। अगर उन्हें इस चीज से रोष था तो मुख्यमंत्री क्यों बनाया अपने नीतीश कुमार जी को? अगर हमारी सबसे बड़ी क्या होता है कि हम काम करते हैं, 5 साल ने सरकार में हमने काम किया, जो अच्छे काम करते हैं जब भी दोबारा कुर्सी पे बिठाता है, ऐसे तो नहीं को बिठाते लोग, जब भी वोट देते हैं। अगर मोदी साहब ने 5 साल अच्छे काम किए हैं तो भी अभी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ना, दूसरा टर्म फिर ही हुआ है। इसी तरह से नीतीश कुमार ने वो काम किया, नीतीश कुमार के किसान उससे खुश हैं, उसके लोग खुश हैं, तो आप फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब वो बात क्यों कर रहे हैं? हम तो पंजाब की बात करें ना। और पंजाब के लोगों का इसका गिला करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा 13 से भी कानून लागू है। हम कंट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब के लोग 13 में लागू, हमारी सरकार थी, सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे जब हमने पास किया। मोदी ये कैप्टन साहब ने जो बड़े घरानों की जो बात आज इतराज उठा रहे हैं, कैप्टन साहब उनको लेके गए, रिलायंस को जमीनें दी और दिया, और उन्होंने बयान दिया कि 12,000 जो पिंड है उनको गलबखड़ी में लेके ये रिलायंस आ गया है, पीछे से टाटा और गोल्डेज आ रही है, और उनको जमीनें दी, जगह दी और सब काम किया। और मंडी की कानून कैप्टन साहब लेके, हमारे ये पहले पंजाब में तो पहले सही है, और पंजाब के लोगों को इतराज होता तो पहले क्यों नहीं किया? आज उसके पीछे कोई न कोई कारण तो है ना। अगर उसी टाइम इतराज करते, कंट्रैक्ट फार्मिंग का करते, मंडी की बात कैप्टन साहब ने की और पास भी कानून किया, जब करते तो मजा तो आता उस बात का। आज मोदी साहब ने जब कर दिया, जब सब में विरोध पैदा हो गया, इसका मतलब कानून का विरोध नहीं है, ये मोदी का विरोध है। तो अब आपको क्या लगता है इसमें रास्ता क्या निकलेगा? किसान जो हैं एक ही मांग कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करो और एमएसपी जो है लीगल राइट बनाए। सरकार जो है अश्योर करे कि एमएसपी पे 23 फसलों की जो है खरीद करेगी सरकार। देखो बात सुनो, 23 फसलों की खरीद, देखो खरीद क्या है, एफसीआई सीसीआई 2 है सेंटर की एजेंसी हैं, 2 सेंटर की एजेंसी अपनी खरीद कर रही है। बाकी जो पंजाब स्टेट है, राजस्थान है, हरियाणा है, उनकी अलग एजेंसियां होती है खरीद करने। वो क्यों नहीं करती? वो लिख कर भेजे। हरियाणा वालों ने बाजरी जो है उसकी बाजरी की खरीद की है, राजस्थान भी खरीद करता है, तो पंजाब में क्यों नहीं करते? बाकी जो फसलों की एमएसपी है वो खरीदनी होती है स्टेट सरकार ने, और स्टेट सरकार सेंटर को लिख के भेजती है, और उसमें जो मैचिंग ग्रांट उनको मिलती है, पैसा मिलता है। तो ये तो अपनी एजेंसी तो खरीद करवाते नहीं है, तो नहीं करवाते तो उनका दोष है, कोई मोदी साहब का दोष थोड़ा है इसमें। 3 कानूनों पे किसान कह रहे हैं कि रद्द करने के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार कह रही है कि संशोधन हम कर सकते हैं। कहाँ बात खत्म होती लग रही है आपको? देखो अब इसमें मैं तो ज्यादा क्या कह सकता हूँ। और किसान जत्थेबंदियों को सोचना चाहिए, जिद न करते हुए किसान का हित करना चाहिए। और जिद में तो कभी फायदा तो हुआ नहीं, जिद में तो नुकसान ही होता है। और जत्थेबंदियां ये कह रही है कानून रद्द, क्या उन्होंने क्या मैनिफेट है रद्द कराने में? पहले ये बताओ, ये कानून अगर है तो उन्हें क्या नुकसान है? उसमें शोध करवा ले, उस कानून के जरिए से किसान का फायदा होगा ना जी, और उसमें जो चीज करवानी है करवा ले।
पर किसान बोल रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि क्या नुकसान है, किसान बोल रहे हैं कि अगर कानून रद्द करवा देते हैं तो सरकार को क्या नुकसान है। देखो, उनको इस चीज में क्या, सरकार उन्होंने चलानी है कि मैंने 24 तक मोदी साहब ने चलानी है? सरकार मोदी साहब ने चलानी है ना। तो 24 के बाद आप देख लेना, 24 के बाद अगर मोदी साहब के काम अच्छे ना लगे, भारतीय जनता पार्टी के या इनके काम अच्छे ना लगे, तो वोट मत देना। अब 24 तक हमने इतबार किया है और इतबार करके सरकार बनाई है, तो हम उसमें तड़ंगा नहीं डालना चाहिए। और वैसे विरोध की बात करें तो हिंदुस्तान में तो विरोध हर बार हर एक चीज का हुआ है। भाखड़ा डैम बना था हमारा, उसका विरोध हुआ था। कंप्यूटर आया था, उसका विरोध हुआ था। चौड़िया सड़कें बननी, इसका विरोध हुआ। अंडर ब्रिज बनता है, ओवर ब्रिज बनता है, उसका विरोध भी हुआ था। दिल्ली में जब ये मेट्रो और ये जब पुल बनने लगे, जब भी विरोध हुआ था। विरोध तो हिंदुस्तान में हर एक चीज का होता है। अब विरोध होने से अगर चीज पीछे हट जाए तो उसका तो फिर मैंने देश तरक्की करना ही नहीं है। अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें ये चेंजिंग तो लानी पड़ेगी हर एक चीज की। और उसमें थोड़ा बहुत नफा नुकसान तो उसका आगे जाके रिजल्ट आएगा ना। आज हाथ क्या तो कुछ नहीं आने वाला। ये कानून है, ये तो मैं तो कहता हूँ ये कानून 30 साल पहले आ जाना चाहिए था। अगर ये 30 साल पहले आ जाता तो आज हमारे देश की हालात ये दुर्दशा ना होती। आज ये मुझे बताओ, इतनी कणक पंजाब के अंदर एक्सेस खराब हो रही है, कितना अनाज खराब, 36,000 करोड़ का हो रहा है। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक सरकार को हम डंडा दे 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 के खरीद कराते रहेंगे? कब तक कराते रहेंगे? कब तक चलेगा सिस्टम? अगर सिस्टम तो चेंजिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी तो ये तो पर किसान कह रहे हैं कि एमएसपी जो रिजीम है उसको मजबूत करने के बजाय उसको कमजोर किया जा रहा है, जबकि सिर्फ 6% जो है फसल जो है वो हिंदुस्तान में एमएसपी पे खरीदी जा रही है इस वक्त। 6% वो तो जो है हरित क्रांति के अंदर हरियाणा पंजाब को ये सहूलियत दी थी भी। हरियाणा पंजाब ने चलो अन्नदाता करके देश का भंडार भरा था, तो वो सहूलियत तो जब से चली आ रही है, उसमें किसी ने बंद थोड़ा ही कर दिया। और उसके साथ साथ दूसरे को ये कानून कोई खाली पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश के लिए कानून बनाया। 28 सूबे देश है, उसके सबके लिए कानून बनाया। और पंजाब को इसमें ज्यादा विरोध, और पंजाब के विरोध की, मैं पंजाब में रहता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमें विरोध करना तो पहले करना चाहिए था, जब हमारे तो पहले से लागू है ये सिस्टम सारा। तो इसमें अगर कोई है शोध कराने वाली तो करवा ली जाए। पर यही बात बोल रहे हैं किसान की, ठीक है पंजाब और हरियाणा लीड कर रहे हैं, पर अगर एमएसपी रिजीम मजबूत होती है तो जो बाकी स्टेट्स हैं उन किसानों को जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें। देखो, फायदा तो कानून इसमें होगा। मतलब एक चीज है जो झूठ मारी गई है ना, मैं जत्थेबंदियों से प्रार्थना करता हूँ स्टेज पे खड़े हो जाएं, या 30 के 30, 40 के 40, और स्टेज पे खड़े होके कह दें भी इसमें ये जमीन जो है लोगों की यहाँ जा रही है। क्यों नहीं बोलते वो? उन्होंने तो एक बात कह रखी है, नीचे छोड़ रखे जमीन चली जाएगी। वो बोल दे, इस कानून में वकील बुला ले, डिबेट करा ले, वकीलों से डिबेट करा ले भी इस कानून में किसान का कहाँ नुकसान हो रहा है। किसी की जमीन जा रही है, कोई किसी पे लोन ले रहा है, ले सकता है, गिरवी रख सकता है, एक भी कहीं हो तो बात मानी। मैं भी किसान हूं, हम भी उनके साथ हो जाएंगे। पर ये सब गुमराह किया जा रहा है। अगर अच्छा आदमी को बोलता है उसको दबाया जा रहा है। अगर अच्छा कोई पढ़ा लिखा इंसान जिस खेतीबाड़ी में जो नॉलेज रखता है आज बोलता है ना, और देश में कमी इस बात की आ गई। कमी किस बात की आ गई कि अच्छे लोग अपनी बात को रखते नहीं है, और जो गलत आंसर है वो चुप रहते नहीं है। जिस दिन इस देश का अच्छा इंसान बोलने लग गया तो उसी दिन देश की तरक्की हो जाएगी। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, किसान दिल्ली की तरफ कूच करने थे, सुरजीत कुमार जियानी जी ने कहा था कि एक बार बातचीत शुरू होने दीजिए और इसका बड़े जल्दी जो है हल निकल जाएगा। 42 दिन हो गए हैं, हल जो है वो निकल नहीं रहा। सुरजीत कुमार जियानी ने एक बात कही थी, अगर किसानों का मसला है तो आधे घंटे में हल हो जाएगा, अगर मूछ का नाक का है तो इसका फिर सवाल फिर पता नहीं कब खत्म होगा। मैंने ये भी कहा था। पर किसान तो कह रहे हैं कि मूछ और नाक का सवाल जो है सरकार बना के बैठी है, कि किसानों ने जो कानून है उनकी कमियां समझा दी हैं, अब सरकार सिर्फ उसके लिए ईगो का सवाल है। सरकार का कभी ईगो नहीं होता। जो प्रजातंत्र में सरकार वोटों से बनती है उसका कभी ईगो नहीं होता, और जो ईगो होता है तो आगे कभी वो सरकार बनती नहीं है। जिस सरकार आज जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और सभी स्टेटों में मुख्यमंत्री है, बड़ी सरकार है, और मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। ईगो की बात किसी तरह 1% भी नहीं है। यहाँ तक कि इन लोगों से हमारे नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं से फोन से बात करने के लिए, इन्हें बुला के बात करने के लिए, बड़े नेताओं में हमारे कई नखरा नहीं, आओ किसान अन्नदाता हमसे बात करो, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, एक प्रोटोकॉल, एक मीटिंग, उसमें इकट्ठे हो गए, बात नहीं है ऐसी कोई वो।
आपके पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं एरोगेंट हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं, उन्हें किसानों की जो दशा है, जैसे वो जिन हालात में संघर्ष कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। सुखबीर बादल जी की तो बात कैसे और क्या कर रहे हैं ये तो पब्लिक सब जानती है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो ये मैं क्या कहूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की है और बाद में इसकी आलोचना भी की है। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम वोट की राजनीति करते हैं, हम देश हित की राजनीति नहीं करते। हम जब तक देश हित की राजनीति नहीं करेंगे हमारा देश पनपेगा नहीं, हमारा देश तरक्की की ओर नहीं जाएगा। हम वोट की राजनीति के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं। हमें वोट की प्राप्ति होना चाहिए और कुछ भी हो। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपना जो है आधार बढ़ाए, पर किसान आंदोलन में बीजेपी नेता निशाने पर हैं। बीजेपी नेताओं का घेराव हो रहा है, आपके कार्यक्रमों में किसान पहुंच जा रहे हैं। आपको लगता है ये सारे जो खेती कानूनों ने जो है बीजेपी का जो सारा प्लान था उसको चौपट कर दिया? नहीं, बीजेपी का प्लान कहाँ चौपट होने वाला है? कोई चौपट होने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार पंजाब में बनाएगी, कोई ऐसी बात नहीं बनाएगी। हमारी पॉलिसी पे बनेगी, हमारी विचारधारा पे सरकार बनेगी, कोई ये बात नहीं। ठीक है, किसानों की रोष जो है, ये जो गलत फहमियां और झूठ अफवाहें हैं, झूठ पे ज्यादा दिन नहीं चलती। झूठ की पोल एक दिन खुलती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हमारे पास सच्चाई है और यहाँ लोगों को झूठ मार के जो इकट्ठा किया है वो झूठ की पोल जल्दी खुल जाएगी। एक लास्ट सवाल की सुरजीत कुमार जियानी और हरजीत गरेवाल को ही क्यों बुलाया गया था प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा? बाकी नेता बीजेपी में आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी और भी लीडर हैं, उनको नहीं बुलाया, आपको ही क्यों स्पेशली बुलाया? नहीं, हमें वो तो पार्टी की ड्यूटियां लगी हुई है ना जी। हमारी पंजाब में कमेटी बनाई, कमेटी हमारे 8 मेंबरी कमेटी बना दी, हमारी ड्यूटी लग गई। हमें किसान जत्थेबंदियों से मैं 3 महीने से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। जितने फोन किया हमने किया, जैसे कि हम, क्योंकि जवाबदेही तो हमारी है ना। हम किसी किसान जत्थेबंदी को मैं फोन करता हूँ, ठहर के बताता हूँ जी, फिर करता हूँ, ठहर के बताओ, उससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो। कभी भी इन्होंने अपना डिसीजन नहीं दिया, कभी भी। ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने बस जो करना था अपना वो कर रहे हैं। कभी इनको की चिंता मुझे नहीं लगी किसान जत्थेबंदियों की किसी बात की, किसान के प्रति चिंता भी हो। अगर चिंता होती ना जी तो ये बात आगे आगे चल के इन्होंने बात करनी थी। भी हम इतने लोगों को सड़क पे लेके आए हैं, आज बरसात है, मौसम खराब है, वो हम बात करें और जल्दी बात को तय करें तो लोग अपने घरों को जाए। इनको कोई चिंता नहीं किसी बात की। किस हालात में जो लोग बैठे हैं आज सड़कों पे लाके इन्होंने बिठा दिया और ये बात करने के लिए तैयार नहीं। हम अपने नेताओं से बात करते हैं तब भी ये बात करने के लिए तैयार नहीं होते। ठहरो जी, अभी करते हैं जी। हमारे बड़े बड़े नेताओं को हम लाइन पे रखते हैं, आगे से ये किसी जवाब नहीं देते। ये इनकी कहाँ इच्छा, मुझे नहीं लगी इनकी इच्छा कहीं भी ये फैसला करवाने की इच्छा हो, मुझे नहीं लग रहा इनकी। जी, ये थे सुरजीत कुमार जियानी जी, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कमिटेड हैं किसानों के हितों के लिए, और किसानों को जो है वो बरगलाया जा रहा है पॉलिटिकल रीजंस के चलते। और किसानों को ये जो कानून है अमेंडमेंट्स के साथ जो है वो लागू होने देने चाहिए, और अगले चुनाव में अगर ये जनता नहीं मानती है कि कानून अच्छे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब जो है अगले चुनाव में वो दे सकते हैं। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।